बेगूसराय से जो आपको टिकट मिली है वो कन्हैया कुमार की जगह मिली है, तो जानना चाहेंगे अवधेश राय कौन है जो कन्हैया कुमार पे भारी पड़ गए। कन्हैया कुमार से बातचीत हुई थी क्या बेगूसराय से लड़ने को लेकर इस बार? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को बड़े नेता बनते दिखना नहीं चाहते हैं। अभी हम बिहार की बेगूसराय में हैं और लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और सबको इंतज़ार था कि एक बार फिर से कहीं बेगूसराय से कन्हैया कुमार चुनाव लड़े, लेकिन ये सब नहीं हुआ और बेगूसराय से अवधेश राय जी आपको टिकट मिला है। हाँ जी, क्या लगता है इस बार बेगूसराय फिर से सीपीआई का गढ़ जो लेनिन गार्ड कहा जाता है वो फिर से दोहरा पाएगी या फिर बीजेपी के गिरिराज सिंह? मैं आपको बता दूं, गठबंधन अगर बेगूसराय में जिस रूप में अभी बनी है अगर बनी रह जाए सब दिन, तो बीजेपी का जमानत यहाँ जब्त होगा। हाँ, लेकिन पिछले बार के लोकसभा चुनाव में 50% से ज़्यादा गिरिराज सिंह को वोट मिले थे। हाँ, जब हम बटेंगे, जब हम लड़ेंगे तो उसका कहता है आपस में लड़े तो बुनिया झरे। हाँ, तो वही हुआ, हम लोग लड़े तो झड़ के सब चला गया उस खाते में। इस बार हम एकजुट हैं तो जितना झड़ के इधर उधर गिरा था वो सब एकजुट होगा और 12 आना 4 आना की लड़ाई जाएगी। और इसलिए बिहार के अंदर 40 सीट में 40 सीट पर हारना चाहिए एनडीए को। और बेगूसराय तो हार सुनिश्चित होगी ही। निश्चित होगी। वो तो कह रही है इस बार 400 पार। हाँ, कहने के लिए तो 400 पार कर रहे हैं कि 400 हार कर रहे हैं, ये हम लोग भाषा में नहीं सुनते। अरे भाषा पार और हार में थोड़ा सा ही का फर्क है। ये पहली बार एक गठबंधन बनी है और वो गठबंधन बहुत मजबूत एक दूसरे के प्रति समर्पित है। दूसरा जो धार्मिक उन्माद की का खेल के आप जिसे धार्मिक उन्माद कहते हैं, बीजेपी उसे हिंदुत्व कहता है, हिंदू एकता कहती है। अगर हिंदू एकता की बात होती तब एक बात थी। हाँ, वो हिंदू एकता का नाम देके उन्माद की राजनीति करते हैं। मंदिर मस्जिद पूजा पाठ हम लोग नहीं करते हैं, सो बात नहीं। सभी पार्टियां धार्मिक आस्था के मुताबिक ही अपने घर में शादी ब्याह सब कुछ करता है। लेकिन मोदी जी ही हैं जो अपने घर के श्राद्ध में केस नहीं बुड़वाते हैं। अच्छा, फिर भी हिंदू सम्राट हैं। लोग जानना चाहेंगे कि बेगूसराय से जो आपको टिकट मिली है वो कन्हैया कुमार की जगह मिली है, तो जानना चाहेंगे अवधेश राय कौन है जिन्होंने कन्हैया कुमार पे भारी पड़ गए? हम विधायक बने बछवाड़ा से 1990 पहली बार 1995 में बने विधायक और 2010 में फिर हम जीते। अच्छा, 3 बार विधायक रह चुके हैं 1990 से अभी तक। हाँ, संयोजक भी हमको महागठबंधन का बनाया गया। हाँ। और उसके बाद उम्मीदवारी के बारे में ये महसूस किया कि हमको मिलना चाहिए। तो क्या कन्हैया कुमार आएंगे बेगूसराय प्रचार के लिए? निश्चित आना चाहिए, गठबंधन के दल से हैं, उनको प्रचार में आना चाहिए। जब कन्हैया को जिताने में हम सब लगे हुए थे तो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जिताने में कन्हैया क्यों नहीं आएगा? कन्हैया कुमार से बातचीत हुई थी क्या बेगूसराय से लड़ने को लेकर इस बार? देखिए, कन्हैया कुमार का बातचीत तो होने का सवाल हम लोगों का नहीं था, क्योंकि हमारे पार्टी से वो निकल गया। हाँ, कांग्रेस में चले गए। हम लोग तो अपने लिए कह रहे थे कि सीपीआई को सीट मिले। ये भी चर्चा थी कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है बिहार में महागठबंधन के द्वारा और बिना पूछे कांग्रेस से टिकट दे दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि आरजेडी के भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े आप लोगों के खिलाफ, सीपीआई के खिलाफ? क्यों? कन्हैया कुमार पसंद नहीं कर रहे थे, क्या कारण था? कन्हैया से क्या व्यक्तिगत गठबंधन दल का व्यक्तिगत क्या था हम नहीं कह सकते हैं। हम लोगों को ये मिलते मिलते हुआ कि बेगूसराय भी सीट आपको नहीं मिलेगा और हम लोगों के साथ गठबंधन नहीं हुआ। हम लड़ाई के मैदान में गए, राजद भी गया मैदान में, हम भी गए, तो वोट डिवीजन हुआ। इसलिए जो हवा देख रहे हैं कि बहुत बड़ा भाजपा के उम्मीदवार को इतना लाख मिला, हमारा वोट बटा, हवा कमज़ोर हुआ। और जो अन्य तरह का जो गतिविधि भाजपा करती है वोट को भटकाने के लिए, उस रणनीति में सफल हुआ वो। लेकिन इस बार बीजेपी कहेगी कि जो जाति समुदाय बेगूसराय में सबसे ज़्यादा है उसे वो टिकट दे रही है। आप ही नहीं नकार सकते जाति आधारित वोटिंग को, और आप जिस जाति से आते हैं
वो बेगूसराय में संख्या बल में नहीं है। देखिए, बेगूसराय की बनावट को गलत ढंग से पेश किया गया है। हाँ यहाँ 22 लाख मतदाता हैं। हाँ उसमें अपर कास्ट जिसको वो गिनते हैं, हम नहीं गिनते हैं, आप नहीं गिनते हैं। हम नहीं गिनते हैं, वो गिनते हैं, वो 5.5 लाख के तकरीबन है। ठीक। और वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस धरती पर अपर कास्ट के नेता कॉमरेड चंद्रशेखर थे, कॉमरेड सूर्यनारायण सिंह थे, कॉमरेड रामेश्वर सिंह थे। ऐसे हमारे दर्जन भर साथी थे जो जमीन पर संघर्ष करके और दलितों को, पिछड़ों को न केवल सम्मान दिलाया बल्कि बड़े बड़े भूस्वामी की ज़मीन को गरीबों को बांट करके दिलवाने में अपनी भूमिका अदा किया। इसलिए जाति में तो ये बांटने वाला नौटंकी करते हैं ना। हमारी पार्टी का भूमिहार हो कि राजपूत हो कि कायस्थ हो, अच्छी खासी समर्थन बेगूसराय में मिलती रही है और उससे भी ज़्यादा समर्थन हमको मिला है अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का। चूँकि ये बेगूसराय की धरती है जहाँ पर कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा करवाने की ज़रूरत नहीं करेगा। तो आप जिस जाति समुदाय से आते हैं, यादव जाति के सांसद बने हैं बेगूसराय में अभी तक? सांसद बनना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, विधायक तो बने हैं, विधायक बने हैं। विधायक बने हैं और सांसद तो ये तो मौका मिल जाएगी ना बीजेपी को कि बोलेगी कि देखिए, हमारी पार्टी में जाति यार सोच के नहीं, काम सोच के देते हैं। और हम लोगों ने बेगूसराय जिला में जो इस बार उम्मीदवारी दिया है, पिछड़ा, दलित, जिनको ठगा गया है, जिनके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसलिए 70 to 80% बैकवर्ड दलित और माइनॉरिटी का वोट कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। जो अपर कास्ट जिसको वो देख रहे हैं अपने चश्मा से, उसका यही एक खासा हिस्सा, हम नहीं कहते हैं कि सब के सब आ जाएंगे, उनका समर्थन हमारे साथ रहा है। साथ समर्थन रहा है। बेगूसराय में कौन से मुद्दे हावी होंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? हावी होगा 10 साल देश की जो सरकार जुमलाबाजी करके ठगती रही। हावी होगा कि 2019 में लंबा लंबा वादा करके गया, उसका कुछ कहीं नज़रिया दिखाई नहीं पड़ रहा। हावी रहेगा कि बेगूसराय जिला जो औद्योगिक की नगरी है, लेकिन अब तो सर्वे बता दिया कि देश, पहले कुछ दिन पहले कहता था देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, अब कहता है दुनिया का प्रदूषित शहर है बेगूसराय। और इस बेगूसराय जो प्रदूषित शहर है, उसको बनाने और संवारने में तो माननीय सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री आके भाषण दे जाते हैं, देते रहते हैं, जुमला पढ़ते रहते हैं, कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए ये गंभीर सवाल है बेगूसराय को प्रदूषण मुक्त करना। और देश स्तर पर भ्रष्टाचार, वो तो भ्रष्टाचार विपक्ष कर रही है। सभी जितने विपक्ष के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में ही वो जेल जाना पड़ा। जेल तो जब मन होगा तो मोदी जी हमको भी उठवा लेंगे। इसलिए कि विपक्ष को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है, वही विपक्ष होना माना बढ़ता है। जो विपक्ष भाजपा में चला गया, टीवी में कभी कभी प्रचार करता है कोनो गाना, भाजपा वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन है। और अब उस सब का तो खुलासा कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आज तक पिछले 40-50 वर्ष में जो घोटाला नहीं हुआ, मात्र ये 5 साल 18 से लेकर के 2018 में नई पद्धति घोटाला के लिए भारत सरकार ने बनाया था। हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को, जिन्होंने नर्व्स को पकड़ लिया, मर्म को देखा और उन्होंने जो कुछ अब तो आ रहा है। उधर ईडी का छापा होता है, इधर 500 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया पहुंच जाता है। तो ईडी का छापा तो दहशत पैदा करो या माल लूटो, इसी बात के लिए। कन्हैया कुमार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे इस बार? बेगूसराय से नहीं लड़ रहे हैं। ये कन्हैया चुनाव नहीं लड़ेगा, झूठ फूस का लोग प्रचार करते हैं और कभी उसने चुनाव के लिए दबाव भी नहीं डाला है।
पार्टी उसको दबाव डाल करके कहीं भेज दे तो हम नहीं कहेंगे। कन्हैया अभी के दौर में मुझे जो सूचना है, कहीं से भी चुनाव लड़ने की व्यक्तिगत इच्छा जाहिर नहीं किया। मतलब बेगूसराय से भी इच्छा नहीं थी? नहीं, बेगूसराय से भी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को बड़े नेता बनते दिखना नहीं चाहते। अब ये दलीय बात है। हम लोग सीपीआई के हैं, वो कन्हैया कांग्रेस में चला गया, तेजस्वी जी, तो हम सब लोग चाहते हैं अपने अपने दल का विकास। इसलिए इसमें कहाँ अब कोई कहेगा कि आप अवधेश जी चूँकि आप यादव हैं इसलिए कहीं लालू जी के पीछे पीछे तो नहीं चलते हैं। ऐसी बात तो हम 10-15 साल एमएलए में तो रहे और सीपीआई के साथ रह के रहे, लालू जी के सामाजिक न्याय पर के पक्ष में भी खड़ा रहे। 3 बार आप विधायक रह चुके हैं बछवाड़ा से, बेगूसराय के बछवाड़ा से, तो 3 बार में ऐसा कौन कौन सा काम किए? कि ये तो हम बतावें, इससे बढ़िया है जनता बतावे। आप ही बताइए, थोड़ा सा जनता से भी थोड़ा सा उससे क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। नहीं, ये ठीक कहा, हम बता देते हैं आपको। बेगूसराय के जनता को ये मालूम है और खास करके बछवाड़ा के बारे में। हमारा दियारा क्षेत्र गड्ढे में तब्दील था, जाने आने के रास्ते नहीं थे। हमने वहाँ से अपने विकास रथ की शुरुआत किया और आज हम दावे के साथ कह सकते कि दियारा का एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं बचा होगा जिस मोहल्ला में हमने आने जाने की सुविधा को, पथ को एक सुदृढ़ बनाने का प्रयास नहीं किया। एक बात हमने आपको बताया कि हमारा क्षेत्र नदियों से विभक्त है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बिना कोई नाव का पार नहीं कर सकता, संभव ही नहीं, संभव नहीं था। मैंने अपने इस 15 साल की विधायिका में 6 पुल अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवाया। 6 पुल? 6 पुल। कितने गांव आते थे प्रभावित इससे? उससे तो नहीं होते, हम तो समझते हैं कि जो 3-4 लाख लोग उससे प्रभावित होते हैं। हाँ। और गांव तो सैकड़ों गांव हैं उसमें पड़ने वाले। हर क्षेत्र कटा हुआ था एक दूसरे से, कहीं कोई लिंक नहीं था। तीसरी बात कि शिक्षा व्यवस्था में सबसे पश्चिम क्षेत्र होने के नाते, मुख्यालय से दूर होने के नाते विद्यालय भवन बहुत ही नहीं ही थे। कहिए फूस में चलता था, खपरेल में चलता था। मैंने अपने कार्यकाल में शिक्षा का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाने में अपनी ताकत झोंकी। बिजली व्यवस्था, बछवाड़ा से 20 किलोमीटर चमथा पड़ता है। बिजली की जो असुविधाएं होती थी और वो भी बाढ़ का क्षेत्र में बिजली पहुंचना मुश्किल होता था। हमने चमथा में ग्रिड स्टेशन, पावर स्टेशन बनवा करके लोगों को, और भगवानपुर में भी उसी तरह से अपने क्षेत्र में 2-2 नया ग्रिड स्टेशन बनवाया। तो अभी हमारे साथ इंडिया गठबंधन से बेगूसराय के लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं अवधेश राय जी, वो हमारे साथ हैं। क्या सोचते हैं इनके बारे में और इंडिया गठबंधन के बारे में? अपनी राय कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस बार बेगूसराय के लोग किन्हें सांसद के रूप में देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।